ओम शांति। सभी ब्राह्मण आत्माएं योग करती हैं, लेकिन योग की वास्तविक विधि क्या है वह समझनी बहुत आवश्यक है। अगर योग सही तरीके से किया जा रहा है तो इसका सबूत यह होगा कि वह आत्मा अंदर से महसूस करने लगेगी कि मैं सत्य की तरफ यात्रा कर रही हूँ, अर्थात सत्य के निकट पहुँच रही हूँ। तो क्या आप आत्माओं का योग ऐसा है? अगर खाली योग में साधारण बातें हो रही हैं, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा की पवित्रता की किरणें आ रही है, उससे आप सत्य की यात्रा तक अर्थात कर्मातीत अवस्था तक नहीं पहुंच पाओगे। उससे आपके योग में बोरियत भी आ सकती है, क्योंकि जब तक आपको पता नहीं रहे कि रोज योग में किस तरह की बातें होनी चाहिए, अगर इसका अभ्यास आपको नहीं है तो फिर क्या होगा? तो फिर आपको यात्रा में ठहराव सा महसूस होगा, आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो योग को कैसे हम बहुत गहराई के अनुभव में लेकर के जाएं, थोड़ा आज इसी विषय पर समझते भी हैं और थोड़ा प्रैक्टिकल अनुभव भी करेंगे। योग की क्लासें बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आप सत्य की यात्रा तक पहुंच पाओ। तो सबसे पहली बात एक पक्की कर लो कि मैं बाबा के साथ खाना खा रहा हूँ, बाबा के साथ पानी पी रहा हूँ। यह सब बातें दिन के कर्म योग के लिए बहुत बढ़िया है ताकि बाबा की याद बनी रहे। लेकिन योग के अंदर तो हमें सत्य का अनुभव करना है। वहां पर इस देह और देह के संबंधित संसार की बातों से परे जाना है, मैंपन की सीमाओं से पार जाना है, तभी तो हम परम धाम पहुंच पाएंगे। अगर मैं और मैं के बंधन की सीमाएं हैं, प्रकृति की बातों की अगर सीमाएं हैं, वही विचार अगर आपको चल रहे हैं, तो भला परम धाम का अनुभव कैसे कर पाओगे? तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखनी है, अगर आप साधना के पथ पर बढ़ रहे हो, योग की गहराई में जाना चाहते हो और रोज नित्य नित्य नए अनुभव करना चाहते हो, तो एक विधि से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं आत्मा पूरी तरह से तैयार हूँ कि आपको उस गहराई तक पहुंचाने के निमित्त बनूं, उस सत्य को अनुभव कराने के लिए निमित्त बनूं। लेकिन इसके लिए आप आत्माओं का भी दिल से सुनना बहुत जरूरी है। मस्तिष्क तक अगर मेरी बातें रहेंगी तो वह अनुभव नहीं कर पाओगे। तो हृदय से अगर वह बातें सुनोगे तो शायद यह शब्द जो है वह सीधा आपको सत्य के अनुभव तक पहुंचा देंगे, आपको सत्य के केंद्र बिंदु का एहसास करा देंगे। जरूरत इस बात की है कि मुझ आत्मा के वह शब्द आपको भगवान से मिलाए। इसके लिए उन शब्दों पर पूर्णतया विश्वास यानी सच्चा दिल होना चाहिए। दिल जितना साफ होगा, सच्चा होगा, भगवान से प्रेम होगा और सत्य तक पहुंचने की अगर जिज्ञासा होगी, तो यह रोज के योग के नए नए अनुभवों में आप जो है वो सत्य के केंद्र पर पहुंच जाओगे। सत्य के केंद्र पर पहुंचने का अर्थ यह है कि सदा के लिए आप निर्विघ्न बन जाओगे, सर्व परेशानियों से मुक्त बन जाओगे। सुख और दुख के पार की जो स्थिति होती है उसी को हम आनंद की अवस्था कहते हैं। यानी इस संसार के अंदर कोई व्यक्ति सुखी हो सकता है, कोई व्यक्ति दुखी हो सकता है। जो सुखी है वह सदा सुखी नहीं रह सकता, जो दुखी है वो भी सदा दुखी नहीं है, वह भी सुख में बदलता रहता है। लेकिन एक आनंद वाला व्यक्ति सदा आनंद में ही रहेगा। हर शब्द का विलोम है, सुख का दुख, शांति का अशांति, लेकिन एक शब्द का विलोम नहीं है जिसको हम आनंद कहते हैं। तो आत्मा को और परमात्मा यानी सत्य चित्त आनंद स्वरूप
जहां पर सत्य है वहां पर आनंद ही रहता है। तो हमें सुख दुख से पार का अनुभव करना है, जहां पर सिर्फ आनंद ही आनंद है, जहां पर मौन ही मौन है, जहां पर अतीन्द्रिय सुख ही सुख है। तो ऐसे आनंद के अनुभव के लिए ही तो हम निरंतर पुरुषार्थी बने हुए हैं। तो आप आत्माएं तैयार हो जाओ कि हमें उस अनुभव को करने के लिए किस तरह का अभ्यास करना चाहिए। तो रोज हमें योग में हमेशा एक लक्ष्य को लेकर बैठना होता है। लक्ष्य बहुत ज्यादा जरूरी है। अब लक्ष्य कैसा बनाया जाए? लक्ष्य ज्ञान के आधार पर ही बनाया जाता है। यात्रा की समझ तो ज्ञान से ही मिली है। तो बाबा ज्ञान में कई बातें रोज समझाते हैं। कभी बाबा कहते हैं अशरीरीपन का अभ्यास करो, कभी बाबा कहते हैं रूहानी ड्रिल करो, कभी बाबा कहते हैं निरंतर योगी बन जाओ। तो ज्ञान से तो सिर्फ हमें समझ मिलती है, लेकिन उस समझ पर चलने की शक्ति हमें योग से लेनी चाहिए। यानी ज्ञान तो पता है, जैसे किसी व्यक्ति को शराब छोड़नी है, पता है उसको अंदर से कि मुझे शराब बुरी चीज है, छोड़नी है, लेकिन छोड़ने के लिए उसके अंदर वह शक्ति नहीं होती है जिसकी वजह से वह शराब को छोड़ पाए। तो आप आत्माओं को कई बातों का ज्ञान है, कई बातों की समझ है, अंदर से पता है अहंकार के पीछे नहीं भागना है, कामनाओं के पीछे नहीं भागना है। सब कुछ जानते हुए भी वह गलतियां होती रहती है। इसका कारण यह है ज्ञान की समझ तो ले ली, लेकिन इस समझ को अंदर भीतर में उतारने के लिए योग बहुत ज्यादा जरूरी है, और उन्हीं बातों का योग बहुत ज्यादा जरूरी है। योग माना साधारण बातें करने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। योग का अर्थ है उन्हीं बातों का अनुभव करना जो ज्ञान में हमने सीखी हैं। वो जो बातें हमने शब्दों के द्वारा सीखी है, उन शब्दों का हम अपना अनुभव बना देंगे तो वह ज्ञान हमारा उधार का ज्ञान नहीं रहेगा, वरना तो शब्दों के ढेर इकट्ठे होते जाएंगे। लेकिन शब्द तो तभी आपका अपना कहलाएगा जब उन शब्दों को तुम स्वयं के अनुभव तक लेकर के जाओगे। तो आज थोड़ी बातें आपको डिटेल में बताई है। रोज आपको बातें डिटेल में नहीं बताकर सीधा योग स्टार्ट करेंगे। आज की बातें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि योग के लिए जो बेसिक चीज होनी चाहिए, जो आधार स्तंभ होना चाहिए, उसकी बातें हमने करी है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल सेशन भी आज कर लेते हैं, और फिर कल से हम क्या करेंगे कि योग की कमेंट्री या योग में क्या बातें होनी चाहिए, योग में बातों का बल कैसे ले, भगवान का जो ज्ञान है उस ज्ञान में ताकत कैसे भरे, वो शब्द अनुभव में कैसे लाए, वह सारी बातें कमेंट्री में चलेंगी। यानी प्रैक्टिकल में हम वह सेशन करते जाएंगे। तो कल से आगे कमेंट्री ही सीधी चालू होगी, और जो आत्माएं अभी आज का सेशन अटेंड कर रही है तो उसके लिए बहुत बढ़िया है कि वह बेसिक बातों को समझ पाएंगे। तो जैसे आज हम उदाहरण के लिए कोई सी भी एक पॉइंट को ले लेते हैं, तो जैसे हमें ज्ञान में समझ मिली, बाबा की मुरलियों में ही समझ मिली, 2 दिन पहले ही बात थी कि रूहानी ड्रिल करनी चाहिए। तो हमारे अंदर योग में क्या लक्ष्य होना चाहिए कि हम रूहानी ड्रिल करें, बाबा से वह रूहानी ड्रिल का अभ्यास सीखें। कभी यह मत समझ लेना कि मुझे रूहानी ड्रिल की गहराई वाली सारी बातें पता चल गई है। रूहानी ड्रिल यानी जीवन को समझना, कामनाओं को छोड़ना, यह सिर्फ शब्द पता होने से मुझे सब कुछ पता चल गया है, यहाँ पर कभी भी रुकना नहीं है, यह सबसे बड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो उन शब्दों को मुझे अनुभव में लाना है, उन शब्दों को मुझे गहराई से जीना है, उन शब्दों से मेरे भीतर उमंग उत्साह लाना है, उन शब्दों से मुझे सत्य तक पहुंचना है। वह शब्द तो निमित्त बनेंगे आपके। तो आपके अंदर यह भावना रहे कि मेरे पास जितने भी शब्द हैं
उनमें से वही शब्द मेरे काम के हैं जो मैंने जीवन में अनुभव किए हैं। अगर आत्मा का भी सत्य अनुभव किया है तो लोगों को बोलने का भी फायदा होगा कि मैं तो आत्मा हूँ, अनुभव ही नहीं किया होगा तो बोल चाहे कितने भी बोल दो, वह बोल केंद्र बिंदु से नहीं निकलेंगे। अनुभव के बोल नहीं निकलने से बातों का इतना असर भी नहीं हो पाता है। तो चलो हम अभ्यास चालू करते हैं, रूहानी ड्रिल कैसे करनी है। तो बाबा से ही हम मदद कैसे लेंगे, सर्व संबंधों से ही हमें मदद लेनी है। कभी अकेले अकेले डायरियों में लिखते रहो, रूहानी ड्रिल मन क्या होता है उसके पॉइंट बताते रहो, यह एक समझ होगी, उससे आप आगे की यात्रा नहीं कर पाओगे। जितना ज्ञान सीखा है उसको एक पक्का निश्चय बना लो, योग में लक्ष्य बना लो कि मुझे इन सारे शब्दों को भीतर से अनुभव में लाना है। 1 महीना भी अगर ऐसा अभ्यास कर लिया तो आप सदा के लिए निर्विघ्न हो जाओगे। सदा के लिए आपकी चेतना का स्तर इतना ऊंचा बन जाएगा कि फिर नीचे के विचार या फिर छोटी छोटी बातें आपको टच नहीं कर पाएंगी। अभी आईने से आप चिपके हुए हो, चिपके होने के कारण आपका मन से अशुद्ध मन इतना चिपका हुआ है कि स्वयं का सत्य स्वरूप आपको दिख ही नहीं पाता है। जब आप आकाश बन जाओगे, मन विचारों की तरह दूर हो जाएगा, तो आपको अनुभव होने लगेगा कि आप तो बहुत ऊंचाई पर, ऊंचे टीले पर बैठे हो। कोई विचार, कोई अशुद्ध संस्कार आपको नुकसान पहुंचाना तो दूर, आपको टच भी नहीं कर पाएगा। तो हम तैयार होते हैं ऐसे गहरे अनुभव में जाने के लिए, गहरे कमेंट्री का अभ्यास करने के लिए। तो 1 मिनट के लिए आप थोड़ा विश्राम ले सकते हो, ताकि अचानक से कमेंट्री कर रहे हैं अगर ऐसा लगेगा तो कोई रेडी नहीं होगा। अर्थात आपको रूम के अंदर साइलेंस का वातावरण हो, ऐसे रूम में रिलैक्स से बैठ जाओगे तो आप इस बातों को अच्छे से सुन पाओगे। तो इसके लिए 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं और उसके बाद हम वह अभ्यास चालू करते हैं। तो आप बिल्कुल एकांत में चेयर पर या पर बाबा का आपका रूम हो, जहां पर भी चाहो वहां पर आप बैठ जाइए और हम रूहानी ड्रिल का अभ्यास करेंगे बाबा के साथ। बाबा से कैसे हमें मदद लेनी है उन शब्दों को गहरे अनुभव में ले जाने के लिए। तो 1 मिनट का ब्रेक है, उसके बाद हम तैयार भी कर लेंगे और फिर स्टार्टिंग करेंगे। आप आत्मा शांति से अपने रूम में बैठे हुए हो, एकांत में स्वयं से बातें कर रहे हो कि रूहानी ड्रिल को करने से कितना फायदा होने वाला है। मन शक्तिशाली बन जाएगा, मन के अंदर अपार शांति आ जाएगी। आपको अंदर से यह विचार आ रहा है कि ऐसी रूहानी ड्रिल तो मुझे मेरा प्यारा दोस्त ही सिखा सकता है। शरीर की एक्सरसाइज तो बहुत कर ली, शरीर की एक्सरसाइज से शरीर की बीमारियां ठीक होती हैं, लेकिन मन की एक्सरसाइज करने से मन की बीमारियां ठीक हो जाएंगी, अशुद्ध में की समाप्ति हो जाएगी और आप सत्य की तरफ यात्रा करने लग जाओगे। ऐसे विचार आते ही आपको भीतर से अपार आनंद का अनुभव हो रहा है और साथ में यह जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है कि मैं अपने दोस्त को बुला लेता हूँ, वह मुझे यह रूहानी ड्रिल का गहरा अभ्यास कराएगा। मुझे नित्य नया निरंतर योग का अनुभव होगा। जब यह ख्याल आपकी दिल की गहराइयों में बस जाता है तो तुरंत आप अपना राइट हैंड
उठाते हो और अपने हृदय पर रखते हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने वादा किया है कि जब भी आप दिल से बुलाओगे तो वह 1 सेकंड में आपके पास हाजिर हो जाएगा। वह बात आपको स्मृति में आ गई है और अपना राइट हैंड हृदय पर रखते हो और दिल से पुकारते हो, हे मेरे दिल के अजीज दोस्त, मेरे प्यारे दोस्त, जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मुझे रूहानी दिल सीखनी है। आपके विचार, आपके संकल्प तुरंत मीठे बाबा पर ऐसे असर करते हैं मानो उनका जिगरी दोस्त बुला रहा हो। प्यारे बाबा तुरंत आपको रिप्लाई करते हैं कि मैं तो तुम्हारे लिए हमेशा तैयार हूँ, मेरे दोस्त के लिए तो हर पल तैयार हूँ, तो आप भी तैयार रहें। मैं आज आपको ऐसा रूहानी डील कराऊंगा कि आपको आनंद आ जाएगा। ऐसी बातें सुनकर आपका मन अपार शांति को पाता है, मनोहर गहरी शांति में चला जाता है। आपका उमंग उत्साह और बढ़ जाता है कि आज मेरा दिल का अजीज दोस्त मुझे रूहानी दिल सिखाने वाला है, कुछ नया अनुभव कराने वाला है। आपके जीवन में कुछ नई घटनाएं घटित होने वाली है जो विश्व कल्याण के निमित्त बनेंगी। जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका मन और गहरी शांति का अनुभव करता जाता है। आपके चारों तरफ का वायुमंडल भी आपको गहरी शांति में लेकर के जा रहा है, मानो हवाओं में मधुर संगीत गुनगुना रहा हो। चारों तरफ की आवाजें एकदम गहरे आनंद में लेकर के जा रही है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है बाबा के आने की घड़ियां नजदीक आती जाती हैं और आप पूरी तरह से तैयार बैठे हो अपने दिल के अजीज दोस्त से वह रूहानी दिल सीखने के लिए। और कुछ ही समय में आपका प्यारा दोस्त, आपका हर समय साथ देने वाला दोस्त, आपका विश्वास पात्र दोस्त आपके सामने आ जाता है और आपके गले मिल जाता है और आपसे कहता है कि चलो आज मैं तुम्हें ऐसी दुनिया में लेकर चलता हूँ जहां पर तुम्हें रूहानी दिल की साथ एक्सरसाइज कराऊंगा और तुम्हारा मन एकदम स्वस्थ, तंदुरुस्त और शक्तियों से भरपूर हो जाएगा। दोस्त के नैनों में आपके लिए अपार प्रेम समाया हुआ है। आप बहुत खुश हो जाते हो कि ऐसा प्यारा दोस्त जो एक बार बुलाने पर सामने आ जाता है। ऐसे प्यारे दोस्त से मिलकर आपका मन मानो यह कह रहा हो कि पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाने की तमन्ना न हो। भला ऐसे दोस्त को पाकर किसके दिल से यह आवाज नहीं निकलेगी। और आप अपने दोस्त का हाथ पकड़कर सीढ़ी पर चढ़ने लगते हो। दोस्त आपको छत पर लेकर के जाता है जहां पर प्यारा सा पुष्पक विमान खड़ा है। उस पुष्पक विमान पर आज लिखा है रूहानी एक्सरसाइज का विमान। उस विमान का नाम पढ़कर आपके दिल में प्रसन्नता का अनुभव होता है और आप धीरे धीरे विमान की तरफ बढ़कर दोस्त के साथ बैठ जाते हो। और जैसे ही पुष्पक विमान उधर वतन की तरफ आगे बढ़ता है आपके अंदर जिज्ञासा और बढ़ती जाती है, मानो दोस्त के नयन मौन की भाषा कह रहे हों कि आज मैं तुझे ऐसी रूहानी ड्रिल कराऊंगा जो आज से पहले कभी नहीं की। आज से तुम सदा के लिए मौन में चले जाने वाले हो, सदा के लिए सत्य को पाने वाले हो। ऐसे प्यारे मौन की भाषा को अनुभव कर मानो आपके नयन से प्रेम के आंसू बिखर रहे हों। आपके मौन से ही आभार प्रकट हो रहा हो
कि आप दिल से दोस्त को कह रहे हो कि आपका कोटि कोटि शुक्रिया है हर समय मदद करने के लिए, हर समय नित्य अनुभव दिखाने के लिए। और ऐसे करते करते वह वतन आ जाता है जहां पर पुष्पक विमान उतरता है और दोस्त आपका हाथ पकड़कर आगे एक रूम की तरफ लेकर के जाता है। वह रूम बहुत प्यारा रूम है। उस रूम पर लिखा है सुनहरे अक्षरों में, जीवन को समझने का रूम। आपका दोस्त कहता है आज आपको 7 एक्सरसाइज कराई जाएगी जिससे आपका मन पावरफुल हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा। तो सबसे पहली एक्सरसाइज इस पहले रूम में पहुंचने पर होगी। आपका मन बहुत एक्साइटमेंट में आ जाता है। जैसे जैसे आपके कदम बढ़ते जाते हैं आपका मन गहरी शांति में चला जाता है और गहरे आनंद में जाने पर जैसे ही आप रूम में प्रवेश करते हो उस रूम पर ही सुनहरे अक्षरों में अंदर ही एक पर्दे पर लिखा है जीवन को समझने की यात्रा। और आप दोस्त के साथ चेयर पर बैठ जाते हो। सामने बहुत बड़ा पर्दा लगा हुआ है। जैसे ही वह पर्दे पर आपकी जीवन यात्रा दिखाई जा रही हो, वह यात्रा है आपके जन्म की और मृत्यु की। आपने जितने भी अभी तक जन्म लिए हैं उन सारे जन्मों को वहां पर पर्दे पर दिखाया जा रहा है। आप देख रहे हो कि जैसे ही आपका शरीर का जन्म हुआ तो कई बार मिठाइयां बटी, कई बार मानो उत्सव हुए और कई बार जैसे ही तुमने मृत्यु को पाया तो वह उस मृत्यु में कई लोग रो भी रहे हैं। तो सामने जन्म भी है, मृत्यु भी है, लेकिन वह जीवन नहीं है। दोस्त आपको समझाता है तुम जो मेरे पास बैठे हो वही आत्मा ही सत्य जीवन है, आत्मा ही अमर है। तुमने कितने भी जन्म लिए लेकिन जन्म से पहले भी तुम मौजूद थे, जन्म के बाद भी तुम मौजूद हो। जो आत्मा अमर है, अजर है, अविनाशी है, वही तुम्हारा जीवन है। शरीर को जीवन समझना यह सबसे बड़ी भूल है। तुमने न जाने कितने जन्मों से यह शरीर वस्त्रों के रूप में बदला है। जन्म और मृत्यु तुम मानो केवल एक वस्त्र बदलना है। सच्चा जीवन तो तुम आत्मा का ही है। आत्मा ही अमर है, आत्मा ही शाश्वत है। और तुम धीरे धीरे अपने इस जन्म और मृत्यु के खेल को देखकर अपने सत्य को पहचानते जा रहे हो, स्वयं की सत्य स्थिति का अनुभव कर रहे हो, आत्मिक स्थिति का अनुभव कर रहे हो। आपके दिल में एहसास हो रहा है कि आपने न जाने कितने जन्म लिए हैं, कितनी बार इस शरीर को मृत्यु को प्राप्त हुआ है, लेकिन फिर भी तुम जैसे हो वैसे ही हो। तुम जन्म को देखने वाले और मृत्यु को भी देखने वाले हो। तुम जन्म और मृत्यु से पार एक शाश्वत आत्मा हो। तुम्हें सत्य का अनुभव हो गया है और यह सत्य का अनुभव तुम्हें पावरफुल और शक्तिशाली बना रहा है। आपके दोस्त के सर पर एक वरदानी हाथ पवित्रता की शक्ति से संपन्न कर रहा है। आप अपने जीवन का सत्य अनुभव और बढ़ाते जा रहे हो। बाबा की वह वरदानी हाथ की शक्तिशाली किरणें आपके सत्य के अनुभव को और गहरा करती जा रही है। आप एहसास कर रहे हो कि आप आत्मा इस शरीर से बिल्कुल अलग हो, जन्म मृत्यु से पार हो। आपकी सत्यता इस आत्मा के अंदर ही है। आप ही सत्य हो। शरीर तो मानो झूठ है, जन्म भी झूठ है तो मृत्यु भी झूठ है, जो निरंतर बदलता जा रहा है। वह भला सत्य कैसे हो सकता है? आपने सत्य को पहचान लिया है। आपको सत्यता का गहरा अनुभव होता जा रहा है।
आपके अंदर निर्भयता आती जा रही है, निडरता आती जा रही है और आप इस गहरे अनुभव को पाकर दोस्त से कहते हो कि मेरी यह पहली एक्सरसाइज बहुत प्यारी रही। मैंने सत्यता को अनुभव किया है, मैंने समझ लिया है कि सच्चा जीवन तो आत्मा में ही है, जन्म और मृत्यु तो मानो खेल है। तब आपका प्यारा सा दोस्त आपको उठाकर दूसरे रूम में लेकर के जाता है। पहला अभ्यास आपको बहुत प्यारा होता है। प्यारा अनुभव होने से आपके मन में वह उमंग उत्साह और बढ़ता जाता है। जैसे ही आपका दोस्त दूसरे रूम की तरफ लेकर के जाता है, वहां पर लिखा हुआ होता है ज्ञान की आंख को खोलना। बाबा वहां पर आपको प्यारा सा एक चश्मा देते हैं जिस पर लिखा हुआ होता है ज्ञान का तीसरा नेत्र। और जैसे ही आप उस रूम में प्रवेश करते हो तो आपको सबसे पहले एक बहुत प्यारा सा दृश्य दिखाई देता है जिसके अंदर यह लिखा हुआ रहता है कि जो भी आप बटन दबाओगे वह आपको मिल जाएगा। वहां पर 2 बटनें लगी हुई हैं। दोस्त इशारा करता है पहले तुम पहले वाली बटन के दृश्य को देखो। अगर तुमने पहली बटन को दबा दिया तो वह चीज तुम्हारी हो जाएगी। पहले वाले दृश्य को जैसे ही आप स्टार्ट करते हो तो आपको दिखता है कि वहां पर आपके सारे परिवार के लोग आपसे बहुत खुशी का अनुभव कर रहे हैं, आपके साथ नाच रहे हैं। आपको एक लॉटरी लग गई है जिसमें बहुत भारी धन संपदा आपको मिल गई है। आपके मकान एक नहीं 7-8 मकान हो गए हैं। आपकी पद की उन्नति हो गई है, आप धनवान बन चुके हो। पूरे गांव, पूरे समाज, पूरी सोसाइटी में आपका नाम होने लग गया है। वह पहला दृश्य आप देखते हो और फिर उसी समय दूसरा दृश्य भी दिखाया जाता है जहां पर कई सारे दुखों के पहाड़ भी आप पर पड़ चुके हैं, आप पर परेशानियां भी आ चुकी हैं, कई बार आपके अपने भी बिछड़ चुके हैं। तो आपका दोस्त कहता है कि आपको इन दोनों दृश्यों में कौन सी चीज आकर्षित कर रही है, आपको क्या चाहिए। अगर आप पहली बटन दबा देते हो तो जीवन के सारे सुख आपको मिल जाएंगे। वह धन, वह दौलत, परिवार के सभी लोग आपसे प्यार करेंगे, वह पद मिल जाएगा, वह पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन आप तुरंत ही चश्मा ज्ञान का जो लगा है उसको समझ जाते हो और आप कहते हो न तो मुझे पहले वाले दृश्य से कोई मतलब है, न मुझे वह दूसरे वाले दृश्य से मुझे कोई मतलब है, न तो मुझे यह सुख आकर्षित कर रहा है, न मुझे यह दुख प्रभावित कर रहा है। मुझे न धन चाहिए, न मुझे दौलत चाहिए, मुझे तो सिर्फ तुम चाहिए। और ऐसा बोलकर आप दोस्त के गले मिल जाते हो और उसको कहते हो अब मुझे संसार के न तो दुख से मतलब है, न संसार के सुख से मतलब है। आपकी आंखों में वह रिक्तता आ जाती है, आपकी आंखों में वह खालीपन रहता है जिसकी वजह से आप सत्य को देख पाते हो। अब संसार का कोई सुख आपको आकर्षित नहीं कर सकता, न संसार का कोई दुख अब आपको आकर्षित कर सकता है। आपने सत्य को पहचान लिया है, आपकी आंखें रिक्त हो गई हैं। जो दोस्त ने ज्ञान का चश्मा आपको दिया था उससे ज्ञान का नेत्र आपका खुल गया है। अब आप पावरफुल हो चुके हो, शक्तिशाली हो चुके हो। आपके अंदर ज्ञान का वह नेत्र की शक्ति, ज्ञान के नेत्र को खोलने की शक्ति भी आ गई है। ऐसे आप पावरफुल होते जा रहे हो। ऐसी पावरफुल शक्ति के कारण अब संसार का कोई भी आकर्षण आपके पास नहीं आ सकता है। आप सर्व आकर्षणों से परे होने के कारण भगवान के साथ का अनुभव कर रहे हो,
भगवान के प्यार का अनुभव कर रहे हो। और इसी भावना के साथ आपका प्यारा दोस्त आपको तीसरे रूम में लेकर के जाता है, जिसमें कामनाओं को छोड़ने का रूम है, जहां पर जैसे ही आप प्रवेश करते हो, आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं वह धीरे धीरे स्वतः ही छूटती जाती हैं। जितनी भी कामनाएं आपके अंदर थी वह सदा के लिए विदा होती जाती है। यह कामनाओं को छोड़ने वाला रूम कोई साधारण रूम नहीं है, यह बहुत चमत्कारिक रूम है। स्वयं भगवान के साथ से आप जैसे ही इस रूम में प्रवेश करते जाते हो, जैसे ही आगे बढ़ते जाते हो, आपकी सूक्ष्म इच्छाएं भी समाप्त होती जा रही हैं। कुछ पाने की चाह, कुछ बनने की चाह भी मानो सब कामनाएं पिघलती जा रही है। आपका मन खाली होता जा रहा है। आपके मन में सिर्फ शांति और अपार शक्ति ही बची है। सारी कामनाओं से मुक्त होने के कारण आप सत्यता का अनुभव कर रहे हो। आपको बहुत प्यारा सा अनुभव हो रहा है। आपका मन गहरी शांति में जा रहा है, परम मौन में जा रहा है। इतना खालीपन का अनुभव आपने पहले कभी नहीं किया। कामनाओं की दीवारें सारी गिरती जा रही हैं, सूक्ष्म इच्छाएं भी समाप्त हो गई हैं। इस अलौकिक दिव्य रूम के अंदर मानो आपको सत्यता के दर्शन हो गए हैं, संपूर्ण सत्य स्थिति का आपको अनुभव हो रहा है। और जैसे ही आप चौथे और पांचवें रूम में पहुंचते हो, वहां पर लिखा हुआ है, शब्दों की दीवार सारी गिर जाएगी, एक अलौकिकता का अनुभव होगा। जैसे ही आप उस रूम में प्रवेश करते हो, वहां पर जितने भी आपके अंदर मेरेपन के शब्द हैं, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे साथी, जैसे जैसे उस रूम में प्रवेश करते जाते हो, वो सारे शब्दों की दीवारें गिरती जाती हैं। स्वयं भगवान ने आपको यह वरदान दिया है, वह ताकत आपके अंदर दी है, जिससे शब्दों की दीवारें स्वतः ही गिरती जाती है। उस रूम में इतनी शक्ति समाई हुई है कि जैसे जैसे कदम आपके आगे बढ़ते हैं, जितना भी मेरेपन के शब्द हैं वह स्वतः ही समाप्त होते जा रहे हैं, जिससे आपका मन बहुत शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहा है। आपका मन पावरफुल हो गया है। आपका पूरा ध्यान मेरे शब्दों पर है। हर शब्द आपको सत्यता का अनुभव करा रहा है। हर शब्द आपको भगवान के करीब लेकर के जा रहा है। और जैसे ही आपका एक कदम आगे बढ़ता है, तो आप वहां पर पाते हो कि आपके अंदर स्वतः ही विचारों को निरीक्षण करने की कला आ गई है। अब आप अनुभव कर रहे हो कि आपके मन में जो भी विचार आ रहे हैं, अब आप उनको दबा नहीं रहे हो, सिर्फ देखते जा रहे हो। हर विचार को आते जाते सिर्फ आप देख रहे हो। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आप बिल्कुल साक्षी हो गए हो, निरपेक्ष हो गए हो। कोई भी विचार आपको प्रभावित नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे शब्दों की दीवार गिर गई है। अब आप बीते अनुभव, पुरानी बातें, उनकी छाया भी आपके मन को छू नहीं सकती है, क्योंकि आप आत्मा हर प्रतिक्रिया से परे हो चुके हो, विचारों और अनुभवों के प्रभाव से मुक्त हो चुके हो। सिर्फ आपके अंदर शांति और शक्ति का सागर बह रहा है। अब आपके अंदर काम वासना से मुक्ति की शक्ति आ गई है, क्योंकि आपका मन इतना ऊंचा हो चुका है। मन की चेतना की शक्ति इतनी उच्चतम अवस्था को पा गई है कि कोई भी वासना, कोई भी बंधन आपकी पवित्रता की रोशनी के आगे टिक नहीं पा रहा है। आप अंदर से अनुभव कर रहे हो कि आप आत्मा संपूर्ण पवित्र हो।
निर्मल हो, दिव्य हो। काम वासना आपके पास आते ही मानो राख हो जाती है। आप शिव बाबा के प्रेम में डूब चुके हो। बाबा के प्रेम ने आपको सदा के लिए शक्तिशाली बना दिया है। आपका मन बहुत हल्का हो गया है। आप शक्तिशाली हो गए हो। सच्चाई एकदम स्पष्ट दिखाई दे रही है। आप सदा के लिए शांत, शक्ति और पवित्रता से भरपूर हो चुके हो। जैसे ही आप संपूर्णता का अनुभव करते हो तो प्यारा दोस्त आपके गले लग जाता है और कहता है कि यह रूहानी ड्रिल रोज करनी है। इस रूहानी ड्रिल को रोज करने से आप सदा सत्यता के केंद्र पर पहुंच जाओगे। वह पूर्ण अवस्था को पा लोगे। मन की सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। शब्दों की दीवारों को गिराने से, कामनाओं की दीवारों से मुक्त होने के लिए, अनुभवों की प्रतिक्रियाओं से मुक्त होने के लिए यह ड्रिल रोज करना आवश्यक है। और आप इन सभी बातों के लिए दोस्त का शुक्रिया अदा करते हो और साथ में वादा करते हो कि यह रूहानी एक्सरसाइज में रोज करूंगा। आपने जो मेरे लिए इतनी सारी मेहनत की है तो मैं इसका रोज अभ्यास करूंगा और अपने मन को सदा ऐसे ही शक्तिशाली बनाऊंगा। मैं पल के शब्दों में नहीं गिरूंगा, किसी भी अनुभव की प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, विचारों के प्रभाव में नहीं आऊंगा। सदा शब्दों की, मैंपन के शब्दों को गिरा दूंगा और सदा काम वासना के विचारों को राख बना दूंगा। ऐसी आपकी आत्मा अंदर से मानो गहरे अनुभव के बोल बोल रही है। और फिर दोस्त आपका हाथ पकड़कर वापिस पुष्पक विमान में बैठा देता है और धीरे धीरे आप जो है अपने रूम में आ जाते हो। आपका मन बहुत पावरफुल हो गया होता है, बहुत गहरी शांति और शक्ति की स्थिति में आ गया है। आपको बहुत खुशी होती है। आपको अंदर से विश्वास होने लग जाता है कि मुझे रूहानी ड्रिल करना आ गया है। मुझे इस एक्सरसाइज को निरंतर बढ़ाना चाहिए, जिससे आपका मन सदा के लिए पावरफुल स्थिति में स्थित हो जाएगा और धीरे धीरे आप अपनी मूल अवस्था में आ जाते हो। तो आप आत्मा को कैसा अनुभव हुआ वह कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, क्योंकि योग का अर्थ है कि बाबा ने जो ज्ञान दिया है उसको हम शक्तिशाली बनाएं, उसको अनुभव में लाएं। जब वह शब्द आपके अनुभव में आ जाएंगे तो कभी भी रूहानी ड्रिल का अर्थ क्या है वह आप बोलोगे नहीं, खाली लिख तो रहे हो, लेकिन अगर वो शब्द अनुभव में आ गए तो जब भी मुरली के अंदर रूहानी ड्रिल आएगी तो आपको सारी बातें इमर्ज हो जाएंगी, सारी बातें अनुभव में आ जाएंगी। तो इसका जितना अभ्यास करोगे उतना बहुत बढ़िया रहेगा। अब कोशिश यह रहेगी कि रोज अगर आप आत्माएं ऐसी ड्रिल करना चाहोगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि आपको रोज एक एक ज्ञान की पॉइंट पर ऐसी ड्रिल कराई जाएगी जो आपके अनुभव को बढ़ाएगी। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही योग की ड्रिल के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।